है, हजारों में हिंदुओं को भिड़ा कर अपना मजहबी नारा लगवाती है। लेकिन बंगाल के मुसलमान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज के इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उन्होंने तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ा है, उन्होंने तुम्हारी बेटियों को मुर्तद्दा बनाया है, उन्होंने तुम्हारे कुरान को जलाया है, उन्होंने तुम्हारे मदारिस को ज़मीबोज़ किया है, उन्होंने तुम्हारी खानकाहों पर हमला किया है, उन्होंने तुम्हारे मदारसे दीनिया को बुलडोजर चलाया है, उन्होंने तुम्हारी इज्जत पे हमला किया है, उन्होंने तुम्हारी आबरू पर हमला किया है, उन्होंने तुम्हारी तहजीब पर हमला किया है, उन्होंने तुम्हारे तमद्दुन पे हमला किया है, उन्होंने तुम्हारे कल्चर पे हमला किया है, उन्होंने तुम्हारी नौजवान बेटियों की आबरू पर हमला किया है। लेकिन बंगाल के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने मस्जिद तोड़ी है बाद में, उन्होंने कुरान शहीद कुरान को नजर आतिश किया है बाद में, उन्होंने मदरसे को ज़मीबोज़ किया है बाद में, उन्होंने अल्लाह के घर को तोड़ा है बाद में, उन्होंने तुम्हारी बेटियों को मुर्तद्दा बनाया है बाद में, अरे उन्होंने तुम्हारे दीन को नुकसान पहुंचाया है बाद में। सबसे पहले जिसने दीन को नुकसान पहुंचाया वो कोई और नहीं है, फजर का जो बेनमाजी है उसने दीन को नुकसान पहुंचाया, सुहर का जो बेनमाजी है उसने दीन को नुकसान पहुंचाया, मगरिब और इशा का जो बेनमाजी है उसने दीन को नुकसान पहुंचाया। अरे जिसने नमाजों को छोड़ा वो सबसे बड़ा दीन को नुकसान पहुंचाने वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। मस्जिद टूटी बाद में, मस्जिद बनी है कंकर से, लोहे से, ईंटों से, गारे से, कल फिर बनेगी। बैतुल्लाह सनम खाना रहा, 365 माबूदा ने बातिला को रखा गया, लेकिन जब जाल हक को वज़ाहकल बातिल की आयते करीमा आई तो मेरे नबी ने अली को अपने दोषे मुबारक पर उठाकर ऐलान किया, कुरान भेजना खुदा का काम है और काबे को बुतों से पाक करना अली तेरा काम है। अली ही को क्यों लिया नबी ने? जी जी, हक हक हक, बोलो बोलो बोलो, अली को क्यों लिया? बाबा बैठ जाओ, बैठिए बैठ जाओ, तकरीर बैठ के सुनो। हाँ, आप बैठ जाओ या चले जाओ, ठीक है? हाँ, चले जाओ या बैठ जाओ। या रंडी का नाच नहीं हो रहा है, या भड़ुओं का डांस नहीं हो रहा है, या मुस्तफा का पैगाम दिया जा रहा है। आप बैठ जाओ या चले जाओ। अली को क्यों? क्योंकि मेरा नबी जानता है, मेरा नबी जानता है, जुमले की हिफाजत करना जी। नबी जानता है कि नमाज लाने वाला आमना का लाल है। लफ्ज लाने पे ध्यान दें, नमाज लाने वाला, जुमला और थोड़ा सा खुलासा कर दूं, रोजा लाने वाला जिब्राइल है, रोजा लाने वाला जिब्राइल, ज़कात लाने वाला जिब्राइल है, काबे के हज की फर्जियत का ऐलान लाने वाला जिब्राइल है, ज़कात कैसे दे ये पैगाम लाने वाला जिब्राइल है, काबे का हज कैसे किया जाए ये लाने वाला जिब्राइल है, अरे तमाम कुरान का लाने वाला जिब्राइल है, और रब के जलवों से नमाज को लाने वाला आमना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हक 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 है, हक है, बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। क्या क्या हुक्म कौन लाया? व आतुज़ ज़का, गिव यू ज़कात, कौन लाया? जिब्राइल। कौन लाया? जोर से बोलो, कौन लाया? हज की फर्जियत का लाने वाला कौन?
बोलो कौन? वला तकुल्लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अज़मत वालिदैन का ताज लाने वाला कौन? जिब्राइल है। अब अख्तर परवाज नईमी जुमले की हिफाजत करना। अरे ज़कात की फर्जियत का लाने वाला हजरत जिब्राइल है। काबतुल्लाह का हज कैसे किया जाए इसका पैगाम लाने वाला हजरत जिब्राइल है। सदका कैसे दिया जाए इसका लाने वाला हजरत जिब्राइल है। वालिदैन की अजमत कैसे की जाए इसका लाने वाला हजरत जिब्राइल है। मस्जिदों को तामीर कैसे किया जाए इसका लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह बकरा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह फातिहा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह माइदा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह निसा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह राद लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह यासीन लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह फलक लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह नास लाने वाला हजरत जिब्राइल है। 6666 आयते करीमा हजरत जिब्राइल के जरिए आई। ज़कात की फर्जियत का हुक्म हजरत जिब्राइल के जरिए आया। काबे की अजमत का जिक्र हजरत जिब्राइल के जरिए आया। लेकिन कायनात में एक इबादत ऐसी है जो बगैर वसीले से आई और उसको लाने वाला आमना का लाल है। और बड़ी माजरत का साहब जुमला कह दूं जी। फैजाने ताजुश्शरिया लगाओ, लेकिन वो नारा भी लगाओ जो ताजुश्शरिया ने लगाया जी। सुभान अल्लाह। फैजाने मुफ्ती आज़म हिंद, सुभान अल्लाह। ये वो नाम है जिससे इंदिरा की कदम लड़खड़ा गई। सुभान अल्लाह। और आज हमारे स्टेज पे नारा खत्म। इस इलाके में मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा थे जी, बेशक। है ना। अभी विसाल हुआ हजरत का 1-2 महीना पहले। चूंकि मैं जो हूँ वो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के रूहानी बेटे और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा और सरकार मुफ्ती आज़म के बड़े लाडले चहीते अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा का मैं दामाद भी हूँ, खलीफा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जरूर लगाओ जी। सुभान अल्लाह। मैं अकीदत में नहीं बोल रहा हूँ, आज हकीकत में बोल रहा हूँ जी। सुभान अल्लाह। और अकीदत बाद में है, हकीकत पहले है जी। क्या बात है? अकीदत बाद में, हकीकत पहले है। मुस्तफा ने फरमाया था कि बोलो मैंने कभी झूठ बोला है, ये हकीकत है। सुभान अल्लाह। अगर बोला हो तो बताओ, वरना मुस्तफा कह देते मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये अकीदत हो जाती। लेकिन दिखा अल्लाह के पैगंबर ने नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। जब कोहे फारान को मिंबर बनाकर मेरे मुस्तफा खड़े हैं तो मुस्तफा ने फरमाया बता मैंने कभी झूठ बोला है? अबू जहल ने कहा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मैंने किसी का माले हराम खाया है? लोगों ने कहा नहीं। तो मेरे नबी ने पहले हकीकत को मनवाया है और आज का मौलवी अपनी अकीदत को मनवाता है। अरे अकीदत बाद में है, ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकत है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या कहते हैं? हक 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 है, हक 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 है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकत है और मोहम्मद सुभान अल्लाह अकीदत है। अकीदत बाद में है, हकीकत पहले है। सुभान अल्लाह। क्या बात है जी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदत में बह गए। किसमें चले गए? अकीदत में चले गए। जब अकीदत बाद में, हकीकत पहले। अबू बकर ने नबी को अकीदत में नहीं माना था, हकीकत में माना जी। उमर ने नबी को अकीदत में नहीं माना था, हकीकत में माना था। अरे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसका नाम अबू जहल है, उसके बेटे हजरत इकरमा ने जब मेरे नबी को माना था तो अकीदत की बुनियाद पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पर माना। अबू जहल के बेटे इकरमा ने कहा जो कभी झूठ ना बोला हो वो अल्लाह का पैगंबर मोहम्मद
सुभान अल्लाह सुभान और आज हमारे स्टेजों से क्या हाल है, नहीं अकीदत में जाओ, जबकि तुम्हारे कलमे का पहला जुमला ही अकीदत नहीं हकीकत बयान करना। जी सुभान अल्लाह। अकीदत तो बाद में, चलो फिलहाल बोलूंगा। अख्तर परवाज साहब तकरीर की हिफाजत आप करना, चूंकि मैं आपसे पूछूंगा मुझे क्या बोलना, इस पर बोलूंगा मैं, पहले बात कंप्लीट हो जाए। तो रोजा लाने वाला जिब्राइल जी बोल रहा था ना, ज़कात लाने वाला जिब्राइल, मेरे नबी वहां से नहीं लाए ज़कात, बल्कि जिब्राइल ज़कात का हुक्म लाए, नबी को सुनाया, जी सहाबा को सुनाया, सुभान अल्लाह। ज़कात दी जाने लगी। अब हिफाजत करना, काबे का हज, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लाने वाला जिब्राइल, सुनाने वाला आमना का लाल, व अतिमुल हज, लाने वाला जिब्राइल। तवज्जो करना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी तुम्हारी गर्दनों पे तलवारें चलेंगी, बचाने कोई नहीं आएगा तुम्हें। अरे जो पीर उन उलमा का साथ ना दे जो जेल की सलाखों में चले गए, वो पीर तेरा क्या साथ देगा? हाँ, वो पीर तेरे चंदों से अपना ख्वाबीदा महल तो तामीर कर सकता है, लेकिन तेरी जन्नत नहीं बना सकता। अगर तेरी जन्नत बनाएगा तो तेरा पीर नहीं, तेरा पूरा बाप बनाएगा, तेरी बुई मां बनाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने पीर खड़े हुए सलमान अजहरी की हिमायत में, कितने पीर खड़े हुए कमर गनी उस्मानी की हिमायत में। एक दिन तुम्हारा भी आएगा। आज तुम उलमा का साथ नहीं दोगे तो कल उलमा तुम्हारा कैसे साथ देंगे? क्योंकि आज तुझे हाथ चटवाने में मजा है, लेकिन जो नबी का दीवाना है उसे नबी की मोहब्बत में हथकड़ी पहनने में मजा है। क्या बात है, जी 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 जी। और जिसको सवाल करना मुझसे करे, जिसको सवाल करना मुझसे करे, और सवाल करने से पहले थिंक बिफोर द से की तफसीर बन जाए, है ना? क्योंकि मैं ऑपरेशन बाद में बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मेरे सामने कितनी कलबी वाला, क्योंकि हम आला हजरत वाले हैं। आला हजरत वाला किसी समझौता नहीं करता। तो सुनो, ये तमाम चीजें बजरिए जिब्राइल आई, लेकिन नमाज मेरा रसूल लाया। कौन लाया? नमाज लाने वाला मेरा रसूल। बोलो कौन? मेरा रसूल। अब एक जुमला और बोल रहा हूँ, उलमा हिफाजत करें। अल्लामा जाकिर नईमी साहब, नमाज लाने वाला मेरा रसूल। अब जरा जुमले की हिफाजत करना। अरे कुरान हमें मिला है तो वो मक्की में मिला है, मक्की 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 है ना? और एक है ला मकान, एक है मकान, एक है ला मकान। तो अब जरा गौर से सुनो, हमें कुरान मिला है मकान में, हमें आदम मिले हैं मकान में, हजरत जकरिया मिले हैं मकान में, हजरत यहया मिले हैं मकान में, हजरत सुलेमान मिले हैं मकान में, हजरत दानियाल मिले हैं मकान में, कुरान की सूरह यासीन मिली है मकान में, कुरान की 6666 आयतें करीमा मिली है मकान में, अबू बकर मिला है मकान में, उमर मिला है मकान में, उस्मान मिला है मकान में, अली मिला है मकान में, जुबैर मिला है मकान में, तलहा मिला है मकान में, हसन मिला है मकान में, अब्दुल कादिर मिला है मकान में, इमाम हसन मिला है मकान में, इमाम हुसैन मिला है मकान में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिला है मकान में, इमाम जाफर मिला है मकान में, इमाम बाकर मिला है मकान में, इमाम तकी मिला है मकान में, इमाम नकी मिला है मकान में, गौसे आज़म मिला है मकान में, गरीब नवाज मिला